टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक दिमाग को चकरा देता है। हम सभी चाहते हैं कि समय में पीछे जाकर अपने द्वारा की गई सारी गलतियों को सुधार लें और भविष्य में समय यात्रा करके अपना भविष्य भी जान लें। लेकिन क्या ये संभव है? क्या काल यानी समय में यात्रा की जा सकती है? अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो काल यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। और हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। लेकिन क्या समय यात्रा की दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से भी ज़्यादा तेज किया जा सकता है? यानी क्या हम छोटे से समय अंतराल में ही हजारों साल भविष्य में आगे जा सकते हैं? जवाब है हाँ। हम छोटे से समय अंतराल में हजारों साल का सफ़र तय कर सकते हैं। वैसे तो समय यात्रा कई थ्योरियों के द्वारा संभव है, लेकिन इस एपिसोड में हम केवल एक थ्योरी पर ही प्रकाश डालेंगे। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया, तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में कहीं दूर किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक 4th डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। ब्रह्मांड में समय एक नदी की तरह चल रहा है। जिस तरह नदी में पानी की रफ्तार कहीं पर तेज होती है तो कहीं धीमी, उसी प्रकार ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से चल रहा है। आइंस्टीन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत में दिए स्पेस टाइम की इक्वेशन से ही टाइम ट्रेवल संभव है। आइंस्टीन के स्पेस टाइम की इक्वेशन के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी तेज चलेगी तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, और उस वस्तु की गति जितनी बढ़ती जाएगी तो उसके लिए समय उतना ही धीमा होता चला जाएगा। जब आप तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन या हवाई जहाज में सफ़र करते हो तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा धीमा हो जाएगा, और जब आप अपनी यात्रा के बाद उस ट्रेन या हवाई जहाज से बाहर निकलोगे तो आप भविष्य में पहुंच चुके होंगे। हालांकि इतनी कम रफ्तार से चलने की वजह से आप भविष्य में मात्र 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना ही आगे पहुंच पाओगे। समय का यह अंतर बहुत ही मामूली है। समय के इस अंतर को महसूस करने के लिए आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के बराबर या उसके 95% तक होनी चाहिए। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसी अवधारणाओं को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम ट्रेवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर बना हो, और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड प्रकाश की गति के बराबर हो। जब वो ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर बने ट्रैक पर प्रकाश की गति से चलेगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमा हो जाएगा, इतना धीमा कि उनके रेस्पेक्ट में पृथ्वी पर जीवन बहुत तेजी से गुजरता हुआ महसूस होगा। इतना तेज कि ट्रेन के पल यहाँ के महीनों में बदल जाएंगे। हालांकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन के अंदर का समय सामान्य की तरह ही महसूस होगा,
लेकिन बाहरी दुनिया के रेस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते के बाद रुकेगी, तो यात्रियों के 1 हफ्ते के सफर में पृथ्वी पर 65 साल गुजर जाएंगे और वो यात्री खुद को भविष्य में पाएंगे और उन यात्रियों के लड़के उनसे ज्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। आइंस्टीन की स्पेस टाइम इक्वेशन के अनुसार केवल भविष्य में ही समय यात्रा संभव है, यानी एक बार भविष्य में पहुंच गए तो पीछे वापस नहीं आ सकते, मतलब 1 वे टिकट टू द फ्यूचर। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि क्या प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव है? हमारी अभी की तकनीक के हिसाब से जवाब शायद निराशाजनक हो सकता है। अभी ऐसी ट्रेन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका मास यानी द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि हमने ऐसी ट्रेन बना ली जो प्रकाश की गति से चल सकती है। जब ये ट्रेन प्रकाश की गति से चलेगी तो इसका मास यानी द्रव्यमान इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा और आइंस्टीन के द्वारा दिए गए समीकरण E=mc² से इनफाइनाइट द्रव्यमान वाली ट्रेन को चलाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की ही जरूरत पड़ेगी। इतनी ऊर्जा तो हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को उस ट्रेन में भर दें तब शायद वो ट्रेन प्रकाश की गति से चले। अगर हम उस ट्रेन को प्रकाश की गति के 90 या 95% तक चलाएं, तब शायद उस ट्रेन को इतनी स्पीड पर चलाने में हमारी संपूर्ण गैलेक्सी की एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बनाना संभव नहीं है, तो क्या हमारी समय यात्रा की कल्पना यहीं खत्म हो जाती है? मेरा मानना है नहीं। इस थ्योरी के अलावा कई और थ्योरी भी हैं जिनके द्वारा समय यात्रा संभव है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।